आज मैं हारिस का बीदर में शाहीन में दिल की गहराइयों के साथ इस्तकबाल करता हूं और हारिस को, नईम साहब को, इनकी तमाम फैमिली को, तमाम शहरियान बीदर को जो आज मसरत में झूम रहे हैं, पूरे इंडिया में बीदर का नाम रोशन करे हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों के साथ पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। हारिस अपने तजुर्बात और एहसासात, अपनी फीलिंग और ये नई नस्ल को, जनरेशन को, बीदर के लोगों को इस मौके पर कुछ इजहार ख्याल करेंगे। इस बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मुझे 270 रैंक आया है और मैं एज एन IAS ऑफिसर इस बार ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। और मेरा तो शहर बीदर से ही ताल्लुक़ है, मैं यहीं पे रहता हूँ ओल्ड सिटी में। और हमारे भाई साहब ने भी लास्ट ईयर क्लियर किया था और अभी वो IPS ऑफिसर हैं। तो अगर एक ही फैमिली से दो लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास कर सकते हैं बैक टू बैक, तो इंशाल्लाह जब फ्यूचर में आप लोग आएंगे तो आप क्यों नहीं कर सकते। ज़रूर ये बात याद रखें कि मेहनतें रेगा नहीं जाती, कहीं ना कहीं मेहनतों का फल ज़रूर मिलता है और आप सफलता पाते हैं। और मेरा आपसे ये कहना था, एक शेर है कि कुछ लोग सोचते हैं लक की बात है, तकदीर की बात है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ना करो आप तकदीर की परवाह, अपना मुकद्दर आजमाते जाओ। ना करो आप तकदीर की परवाह, अपना मुकद्दर आजमाते जाओ। खुद ब खुद मिलेगी मंजिल, तू आगे कदम बढ़ाता जा। और इस जर्नी में बहुत सारे लोगों का रोल रहा है। सबसे पहले पेरेंट्स का और मेरे बड़े भाई मोहम्मद नदीम IPS का, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और स्पेशली खदीर सर का भी रोल रहा है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस एग्ज़ाम के लिए। और मेरे बड़े भाई का जो फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ था सिविल सर्विसेज या IAS के लिए, वो शाहीन से ही शुरू हुआ था। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी फाउंडेशन स्टेपिंग स्टोन्स के तौर पे बहुत अहम रोल रहा है गाइडेंस और मोटिवेशन में। और IAS की प्रिपरेशन के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आप जो बेसिक NCERTs पढ़ते हैं, जब हाई स्कूल में ही होते हैं, बेसिक NCERTs ही तवज्जो से पढ़ें और समझ के पढ़ें तो बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आगे जो पढ़ना होता है, सिलेबस जो आता है जनरल स्टडीज़ का, तो वो NCERTs से ही होता है। तो अगर आप बचपन में हाई स्कूल ही की पढ़ाई अच्छे से करें तो आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो अगर आप IAS की तरफ रुझान बनाते हैं तो 11th 12th या आपकी जो भी डिग्री आप कर रहे हैं, BA की या BCom की, जो भी है, आप इसमें ही सोच सकते हैं, पढ़ाई का इरादा कर सकते हैं कि मुझे IAS का एग्ज़ाम देना है। और जब फाइनल ईयर डिग्री का आपका होगा तब आप एग्ज़ाम लिख के सीधे अफसर बन सकते हैं, 1 या 2 अटेम्प्ट में तुरंत बन सकते हैं। कुछ लोगों को क्योंकि राइट गाइडेंस और राइट कोचिंग नहीं मिलता, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती कि कोई ऐसा एग्ज़ाम है, तो उनको सालों लग जाते हैं। बट मेरे पास राइट गाइडेंस था, बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट था, खासकर से मेरे भाई का, और खदीर सर ने भी मुझे मोटिवेट किया था इस एग्ज़ाम के लिए। तो अलग अलग लोगों का मोटिवेशन था, गाइडेंस था। तो जब गाइडेंस मिल जाता है तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज या IAS IPS का अगर बनने का इच्छा या इरादा है तो आप 11th 12th से इसके ऊपर माइंडसेट बना सकते हैं। और ये IAS जो बनते हैं, हम ये नहीं कि गाड़ी मिल जाएगी, लाल बत्ती वाली बंगला मिल जाएगा। हम IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। लास्ट में सर्विस इसलिए लिखा गया है, सर्विस का मतलब होता है सेवा करना, खिदमत करना। तो हमारा मकसद IAS बनने का भी यही होना चाहिए, कोई भी डॉक्टर बनने का भी यही होना चाहिए कि आप समाज की खिदमत करें, सेवा करें। अपने आप से ज़्यादा सोचें कि फैमिली के अलावा भी मैं सोसाइटी को, नेशन को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो ये आप मुस्बत या पॉजिटिव सोच अपने अंदर रखें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे कोई भी चीज़ में। और दूसरी बात ये, जो भी आप टास्क, जो भी आप फील्ड परसू कर रहे हैं, चाहे जर्नलिज्म हो, डॉक्टर हो, नीट हो या CET हो, IIT JEE हो, आप उसमें भी एक्सेल कीजिए अपने आप को। ऐसा नहीं कि बस आप रट के एग्जाम पास कर रहे हैं, रटने से कुछ नहीं होता, आपको समझ के पढ़ना चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज था एग्जाम्स के ताल्लुक से कि आप अपना रुझान बनाएं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ताल्लुक से। अगर 2 भाई एक घर से बैक टू बैक कर सकते हैं, तो वो भी बीदर से, जिसको बैकवर्ड समझा जाता था एजुकेशन में, मेरे हिसाब से टाइम्स बदल रहे हैं और ये आप जैसे यंगस्टर्स की जिम्मेदारी है कि टाइम्स को बदलें और हिस्ट्री को बदलें। ये लम्हा मेरे लिए इंतहाई खुशी का है कि एक बाप के 2 बेटे सिविल सर्विस में हैं। मोहम्मद हारिस सुमैर के बड़े भाई मोहम्मद नदीमुद्दीन
वो आईपीएस हैं। गुज़िश्ता साल इसी शाहीन कैंपस में डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब ने एक बड़ा ऑनर उनके लिए पेश किया था। ये हुस्न इत्तेफाक ही है कि इसी ग्राउंड पे दूसरे साल मोहम्मद हारिस मेरे फर्जंद यहाँ हैं। मेरी इस मौके पे ये दुआ है और ख्वाहिश भी है, आप लोग मेहनत को अपना एक जिम्मेदार एक वो बनवाइए, हथियार बनवाइए। आपके लिए सहूलतें खुद ब खुद आसान से आसान तर होती जाएंगी। आज शाहीन कैंपस में मेडिकल की कोचिंग के अलावा आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए भी सेंटर है, बट आज ये मेरे दोनों लड़के इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा।